ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो अरहते भगवते श्रीमते श्रीमत् पार्श्वतीर्थंकराय द्वादश गण परिवेष्टिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोकमही व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत ज्ञानाय अनंत दर्शनाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोकशंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे धरणेन्द्र फणा मंडल मंडिताय मुनियारिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुसंगोपसर्ग विनाशनाय घाति कर्म विनाशनाय अघाति कर्म विनाशनाय अपवायम अस्माकं छिंचन्दे भिन्वन्दे मृत्युम छिंचन्दे भिन्वन्दे अतिकामं छिंचन्दे भिन्वन्दे रतिकामं छिंचन्दे भिन्वन्दे क्रोधम छिंचन्दे भिन्वन्दे सर्व अग्नि भयम छिंचन्दे भिन्वन्दे सर्व शत्रु भयम छिंचन्दे भिन्वन्दे सर्व विघ्नम छिंचन्दे भिन्वन्दे सर्व भयम छिंचन्दे सर्व भिन्वन्दे राज भयम छिंचन्दे सर्व भिन्वन्दे चोर भयम छिंचन्दे सर्व भिन्वन्दे दुष्ट भयम छिंचन्दे सर्व भिन्वन्दे मृगराज भयम छिंचन्दे सर्वमात्म चक्र भयम छिंचन्दे सर्व भिन्वन्दे परमंत्रम छिंचन्दे सर्व भिन्वन्दे शूल रोगम छिंचन्दे सर्व भिन्वन्दे क्षय रोगम छिंचन्दे सर्व भिन्वन्दे कुष्ठ रोगम छिंचन्दे सर्व भिन्वन्दे क्रूर रोगम छिंचन्दे सर्व भिन्वन्दे नरमारिम छिंचन्दे सर्व भिन्वन्दे गजमारिम छिंचन्दे सर्व भिन्वन्दे अश्वमारिम छिंचन्दे सर्व भिन्वन्दे गौमारिम छिंचन्दे सर्व भिन्वन्दे महिषमारिम छिंचन्दे सर्व भिन्वन्दे धान्यमारिम छिंचन्दे सर्व भिन्वन्दे वृक्षमारिम छिंचन्दे सर्व भिन्वन्दे गुल्ममारिम छिंचन्दे सर्व भिन्वन्दे लतामारिम छिंचन्दे सर्व भिन्वन्दे पत्रमारिम छिंचन्दे सर्व भिन्वन्दे पुष्पमारिम छिंचन्दे सर्व भिन्वन्दे फलमारिम छिंचन्दे सर्व भिन्वन्दे राष्ट्रमारिम छिंचन्दे सर्व भिन्वन्दे देशमारिम छिंचन्दे सर्व भिन्वन्दे विषमारिम छिंचन्दे सर्व भिन्वन्दे वेताल शाकिनी भयम छिंचन्दे सर्व भिन्वन्दे वेदनियम छिंचन्दे भिन्वन्दे सर्व मोहनियम छिंचन्दे सर्व भिन्वन्दे कर्माष्टकम छिंचन्दे ओम भिन्वन्दे सुदर्शन जिंद्राज मम चक्र विक्रम तेजोबल सूर्यवीर शांतिम कुरु कुरु सर्वजनानंदनम कुरु कुरु सर्वभव्यानंदनम कुरु कुरु सर्वगोकुलानंदनम कुरु कुरु सर्वग्राम नगर खेट करवट मट्टम पत्तन तोणमुख संवाहानंदनम कुरु कुरु सर्वलोकानंदनम कुरु कुरु सर्वदेशानंदनम कुरु कुरु सर्वयजमानानंदनम कुरु कुरु सर्वदुःखम हन हन दह दह पच पच कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम सर्वस्य मानय हूं फट स्वाहा यत्सुखम त्रिशुलोकेषु व्याधि विषण वर्जितम अभियम क्षेममारोग्यम स्वस्थ्यस्तु विधीति शिवमस्तु कुलगोत्र धन दानम सदास्तु श्री पंत पद्म प्रभा चंद प्रभवास पूज्य मल्ली वर्धमान पुष्पदंत शीतल मुनि सुव्रत नेमिनाथ पार्श्वनाथ इत्येभ्यो जिनेभ्यो नमः इत्यनेन मंत्रेण नवग्रह शांत्यर्थम गंधोदक धारा वर्षणम ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम जम जम जिम जिम खिम खिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रवै द्रवै ओम नमो अरहते भगवते श्रीमते पवित्रतर शांति मंत्रेण अभिषिञ्चयामि ओम नमो मूर्ति भगवती श्रीमती प्रक्षिणा शेष दोष कल्मषाय द्वितीयो मूर्ति नमः श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्वविघ्न विनाशनाय सर्वरोगोपसर्ग अप्रति विनाशनाय सर्व परकृत क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्व क्षामडामर विनाशनाय ओम राम रीम रूम रोम रह अस्यौसा सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु वषट् स्वाहा संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्रः करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्रः करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्रः। बोलो शांतिनाथ भगवान की 24 तीर्थंकर भगवान की जय। आइए के लेंगे सौधर्मन जी चलिए। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरि सुदीप सुदूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन नाथ महम। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं तुणपति भगवत जिने पवित्र शांति धारा करो में नमोरते अर्गम ने पामती स्वाहा सुचि निर्मल नीरम गंध सुअक्षत पुष्प चरूले मन हर्षा दीप धूप फल अर्घ सुलेख नाचत ताल मृदंग बजाए। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बलि बलि जाऊं मन बच गाय
हे करुणानिधि भव दुख मेटो याते मैं पूजो प्रभु ओम निशी आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घम न पामती स्वाहा जल चंदन अक्षत पुष्प ने बजे आदि मिला मैं अष्ट द्रव्य से पूज पाऊं सिद्धि सिला बाणा के पदम जिनेश मंगल रूप मही काटो भवतेश महेश मेरी अर्जी है। ओम निशी बाड़ा के श्री पदम प्रभु जिनेन्द्राय नमः अर्घम न पामती स्वाहा सजी आठों दरब पुनीत आठों अंग नमो पूजो अष्टम जिनमेत अष्टम अवनिगमो श्री चंद्रनाथ दुति चांद चरणन चंद लगे मन बचतन जजत आमंद आत्म ज्योति ओम निशी चंदा प्रभु जिनेन्द्राय नमः अर्घम न पामती स्वाहा वसुदेव सवारी तुम ढिंगधारी आनंदकारी जग प्यारी तुम हो भवतारी करुणाधारी यात थारी शरणारी श्री शांति जिनेश मुन तुषा क्लेशम बच क्लेशम क्लेशम हरि हरि क्लेशम है गुण देशम दयम तेशम क्लेशम ओम निशी शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घम न पामती स्वाहा फल आदि साज शुचनीनो आठों दरब मिलाए अष्टम तिथि के राज करण को जजु अंग वसुनाए दाता मोक्ष के श्री ने मीनाथ जिनेन्द्राय दाता मोक्ष के ओम निशी नेमिनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घम न पामती स्वाहा नीरगंध अक्षतान पुष्प चारु लीजिए दीप धूप श्री बनाधी अर्घ तेज दीजिए पाशनाथ देव देव आपके करो सदा दीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं कदा ओम निशी पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घम न पामती स्वाहा जल फल वसु सजी हिम थार तन मन मोद भरो गुण गाओ भव दधि तार पूजत पाप हरो श्री वीर महा अति वीर सन्मति नायक हो जय वरद मान गुण धीर सन्मति नायक ओम निशी महावीर जिनेन्द्राय नमः अर्घम न पामती स्वाहा जिनवाणी को जल चंदन अक्षत पुष्प दीप धूप फल पूजा को ठाण सोनन नाद सुगमावे तीर्थंकर की तीर्थंकर की ध्वनि गण धरणी सुनि अंग रचे चुनि ज्ञानमयी दो जिन बरमाने शिव सपनाने द्रोवन माने ओम निशी जन्मोगत सरस्वती महादेवी अर्घम न पामती स्वाहा श्री सुमति स्वस्ति स्वस्ति श्री पद्मा प्रभा श्री सुभा स्वस्ति स्वस्ति श्री चंदा प्रभा श्री पुष्प दंत स्वस्ति स्वस्ति श्री शीतल श्री शयान स्वस्ति स्वस्ति शिवा सुपूज श्री विमला स्वस्ति स्वस्ति श्री अनंत श्री धर्म स्वस्ति स्वस्ति श्री शांति श्री कुंतु स्वस्ति स्वस्ति श्री अरुणाचल श्री मल्ल स्वस्ति स्वस्ति श्री मुनि सुव्रत श्री नमी स्वस्ति स्वस्ति श्री मीनाथा श्री पास स्वस्ति स्वस्ति श्री बलदेवाना इति जिनेन्द्र स्वस्ति मंगल विधानम पुष्पांजलि क्षिपामि। तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो नित्य प्रकंपाद भूत के विनोधा स्फुरन मनः पर ये शुद्ध बोधा दिव्यावधि ज्ञान बल प्रबोधा स्वस्ति क्रिया सुपरमर्षयोना गोष्ठस्थ धान्योपमेक बीजम संभिन्न संश्रो पदानुसारी चतुर्विधम बुद्धि बल दधाना स्वस्ति क्रिया सुपरमर्षयोना संस्पर्शनम संश्रवणम चतुरा दास्वादन
त्रिलोक नानी दिव्यामती ज्ञानबला विहरता स्वस्ति क्रियासु परमर्षियो ना प्रज्ञा प्रधाना शमना समृद्धा प्रत्येक बुद्धा दस सर्व पूर्व प्रभाति नौशानिमित विज्ञा स्वस्ति क्रियासु परमर्षियो ना जंघा नलश्रेणी फलाम्बुतंतु प्रसून बीजांकुर चारणावा नभो गणस्य विहारिणश्चे स्वस्ति क्रियासु परमर्षियो ना अणिम्नि दक्षा कुशला महेम्नि लघिम्नि शक्ता रतिनो गरीम्नि मनोबपुर्वरवलनिशिनित्यं स्वस्ति क्रियासु परमर्षियो ना सकामिरूपित्ववशित्वमेषं प्राकम्य मन्त्रद्धि मथापि माता तथा प्रतीकात् गुण प्रधाना स्वस्ति क्रियासु परमर्षियो ना दीप्तं च तप्तं च तथा महाग्रं घोरं तपो घोरं पराक्रमस्ता ब्रह्मः परमे घोर गुणश्चरता स्वस्ति क्रियासु परमर्षियो ना आमर्ष सर्वोष धयस्तथाशि विषा विषा दृष्टि विषा विषाश्च सकीर्ति बिड़जल मलोषि धीशा स्वस्ति क्रियासु परमर्षियो ना क्षीरं शवन्तोऽत्र घृतं शवन्तो मधु शवन्तोऽप्य मृतं शवन्ता अक्षीण संवास महान साश्रय स्वस्ति क्रियासु परमर्षियो ना स्वस्ति क्रियासु परमर्षियो न स्वस्ति क्रियासु परमर्षियो न इति परम ऋषि स्वस्ति मंगल विधानम पुष्पांजलि क्षिपामि। साउंड वाले भाई पंडित जी के माइक सेट करो और आवाज सेट करो। महानुभाव, आज महान दिन है। वो समय था जब देश में पूरी तरफ हिंसा व्याप्त थी। वो समय था जब लोगों के मुकद्दर और भाग्य को दूसरे लोग लिखने का दावा करते थे। ऐसे समय में भगवान महावीर पैदा हुए इस धरती पर। खेत और खलियानों में धान इतना नहीं होता था कि उदर पूर्ति हो जाए, इतना पापाचार हो गया था। उस समय भगवान महावीर इस धरती पर पैदा हुए। जिस समय भगवान महावीर धरती पर पैदा हुए, जिन खेतों के 1 एकड़ में 10 बोरी अनाज होता था, उस समय 100 बोरी अनाज पैदा हुआ। इसलिए सौधर्म इंद्र ने पहली बार उनका नाम रखा वर्धमान। सारी धरती नौनिहाल हो गई थी और वो समय आज वापस आ गया है कि चमत्कारिक तीर्थ महावीर स्वामी के इस प्रांगण में कुछ समय बाद महावीर पैदा हुए। आप सब उसके साक्षी बनेंगे। हमने 2600 साल पहले जो त्रिशला के लाल पैदा हुए हमने नहीं देखे, पुराणों में पढ़े, महापुरुषों ने कहा, लेकिन आज एक लीला के माध्यम से हम देखेंगे उनको। किनको देखेंगे? सबसे पहले भगवान के माता पिता को देखेंगे। वो कौन सा आंगन है, आइए, वो कौन सा कुल है, वो कौन सी कोंख है जिस कोंख में भगवान महावीर बाहर आए हैं। ये वो पात्र है
जो धरती का सबसे बड़ा इंसान कहलाता है कि भगवान के माता पिता बनने का सौभाग्य श्री राजकुमार जी को मिल गया। वैसे ही ये राजकुमारी है, क्या गौर चेहरा, क्या रूप इनका नौनिहाल। ऐसे पवित्र पात्र हैं, बैठिए। और दूसरे पात्र जो सबसे बड़े पात्र हैं वो हैं सोधर्म इंद्र। कहाँ है सोधर्म? आइए आइए, देखो इनकी लीला, इनका सौंदर्य, इनका रूप, इनका बल, इनका साहस और इनकी मधुर मुस्कान। सोधर्म इंद्र भी ऐसा ही होता है। फूल खिले डाल डाल ये तो हो गया कमाल। फूल खिले डाल डाल ये तो हो गया कमाल। फूल खिले डाल डाल ये तो हो गया और कमाल। इस मन की तमन्नाएं रंग ला गई, अब अपनी धन घड़ी आ गई, आ गई, अब अपनी धन घड़ी आ गई। ओ फूल खिले डाल डाल ये तो हो गया कमाल। फूल खिले डाल डाल ये तो हो गया ओ कमाल। फूल खिले डाल डाल ये तो हो गया कमाल। फूल खिले डाल डाल ये तो हो गया कमाल। और इस मन की तमन्नाएं रंग ला गई, अब अपनी धन घड़ी आ गई, आ गई, अब अपनी धन घड़ी आ गई। और सूखने को था चमन वर्षों किया इंतजार, सूखने को था चमन बरसों किया इंतजार। 24 वर्ष इंतजार किया है। सूखने को था चमन वर्षों किया इंतजार, सूखने को था चमन बरसों किया इंतजार। और बाग अब आ गए हैं, आ गई फिर से बहार। आ गए हैं, आ गई फिर से बहार। और चरण पड़े गुरुवर के हो गई पावन धरा, चरण पड़े गुरुवर के हो गई पावन धरा। और ऐसी उमंगे उठी हर चेहरा मुस्कुरा गया, ऐसी उमंगे उठी हर चेहरा मुस्कुरा गया। फूल खिले डाल डाल ये तो हो गया कमाल। फूल खिले डाल डाल ये तो हो गया कमाल। वो इंद्राणी और वो इंद्राणी दीपक जला गई, अब अपनी धन घड़ी आ गई, आ गई, अब अपनी धन घड़ी आ गई। ओ पुष्प सुगंधी से आत्म ने शील स्वभाव नशाया है। ओ मन मत बाणों से बिंध करके चहुगत दुख उपजाया है। इस स्थिरता निज में पाने को श्री विश्वास गुरु को जाओ। वेद्यमान श्री विजित कर प्रभु जी के गुण गाओ। लीजिए सभी पुष्प लेंगे, पूजा को अपन गति देंगे। अभी कुछ ही देर में तीर्थंकर बालक का जन्म होगा और जन्मोत्सव के कार्यक्रम होंगे। पूज्य श्री के मंगल प्रवचनों का अपन सभी के लिए लाभ मिलेंगे। बस 10 मिनट के बाद अभी देखेंगे तीर्थंकर बालक का जन्म। ओम ह्रीं श्री देव सद्गुरु विद्वान तीर्थंकर अनंतानंद सत परमेष्ठिभ्यो नमः। काम मान विदुषणाय पुष्पम निर्पामति स्वाहा। शतरस मिश्रित भोजन से ये भूख न मेरी शांत हुई। आत्म रस अनुपम चखने से दे मन इच्छा शमन हुई। वो सर्वथा भूख के वेतन को श्री देव शास्त्र गुरु को जाओ। वेद्यमान श्री विजित कर दे प्रभु जी के गुण गाओ। ओम ह्रीं श्री देव सद्गुरु विद्वान तीर्थंकर अनंतानंद सत परमेष्ठिभ्यो नमः। क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामति स्वाहा। जल दीप विनश्वर को अब तक समझा था मैंने उजियारा। निज गुण दर्शायक ज्ञान दीप से मिटा मोह का अंधियारा। ये दीप समर्पित करके मैं श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याओ। वेद्यमान श्री विजित कर दे प्रभु जी के गुण गाओ। राकेश जी सेठी। ओम ह्रीं श्री देव सद्गुरु विद्वान तीर्थंकर अनंतानंद सत परमेष्ठिभ्यो नमः। मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामति स्वाहा। अरे बाबा खोल दे दरवाजा तेरा सेवक आया है। बाबा खोल दे दरवाजा तेरा सेवक आया है। और सेवक आया है जी, सेवक अर्जी लाया है। सेवक आया है जी, सेवक अर्जी लाया है। बाबा खोल दे, और बाबा खोल दे, और बाबा खोल दे दरवाजा तेरा सेवक आया है। बाबा
खोल दे दरवाजा तेरा सेवक आया है। ये धूप अनन में खेलने से कर्मों को नहीं जलाएगी। निज में निज की शक्ति ज्वाला जो रात और देश दशाएगी। उस शक्ति दहन प्रगटाने को श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याऊं। वो विद्यमान श्री बीज निरंतर सिद्ध प्रभु जी के गुण गाओ। ए सेवक आया है जी सेवक अर्जी। कब आएंगे मेरे सुरेंद्र, इस प्रतीक्षा में सब बैठे हैं। भाइयों, पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान वर्धमान सागर जी गुरुदेव के चरणों में नमन करता हूं, नमोस्तु करता हूं। हम और आपका बड़ा सौभाग्य है कि पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में 24 साल बाद भगवान महावीर स्वामी का महामस्तकाभिषेक हो रहा है। ये बड़ा पुण्य का उदय है और उस दृश्य से मैं आपको जोड़ूंगा। बस 2 मिनट के उपरांत उस दृश्य की घोषणा, जो लोग बाहर घूम रहे हो, मेरी आवाज सुन रहे हो, उनसे मेरा निवेदन है कि वो अतिशीघ्रता करें, क्योंकि जिस समय की हमें प्रतीक्षा थी वह समय कुछ ही क्षणों के उपरांत कुंडलपुर नगरी में तीर्थंकर बालक के जन्म की घोषणा होगी। इसलिए बाहर घूमने वाले महानुभाव ध्यान से सुने, वह समय बिल्कुल नजदीक आ गया है। उस कार्य के लिए आप तैयार रहें। आइए महानुभाव, मैं निवेदन कर रहा हूँ श्रीमान अशोक जी जैन साहब आर के मार्बल वालों से निवेदन करूँगा पूज्य श्री के पावन चरणों में। बहन जी सुशीला जी जिन्होंने 5 प्रतिमा का उदाहरण किया है, वो पूज्य श्री के 5 चरणों की ओर बढ़ रही हैं, आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और आशीर्वाद प्राप्त करते उनसे निवेदन करूंगा कि मंच पर बैठेंगे। आइए, धरती का वो सुखद क्षण आज अपने बीच में है कि भगवान पार्श्वनाथ के निर्वाण के बाद 300 वर्ष के बाद इस धरती पर तीर्थंकर वर्धमान पैदा हुए। वो समय था जिस समय पूरे देश में हिंसा का जोर बढ़ रहा था, भाईचारा नष्ट हो रहा था, प्रजा विवेक शून्य हो रही थी। उस समय में उस दुख से निजात देने के लिए इस धरती पर महाराजा सिद्धार्थ के राज प्रांगण में माता त्रिशला की कोख से वीर वर्धमान बालक का जन्म हुआ। वे इस युग के सबसे अंतिम तीर्थंकर के रूप में जगत ख्यात हुए हैं। हमारा सौभाग्य है कि भगवान महावीर स्वामी के इस चमत्कारिक क्षेत्र में, भगवान वर्धमान के इस चमत्कारिक क्षेत्र में, भगवान वर्धमान के पंच कल्याणक और जन्म कल्याणक के उत्सव पर आचार्य वर्धमान सागर जी जैसे त्रय वर्तमान विद्यमान हैं। मैं इस अवसर पर पूज्य श्री के चरणों में विनम्र प्रार्थना निवेदन कर रहा हूं कि जन्म के समय सौधर्म इंद्र और इंद्राणी को स्वर्ग में आने में विलंब होता है। उस समय तो विलंब नहीं होता था जब साक्षात होते थे, आंख मूंदने मात्र से आ जाते थे, लेकिन हमने कृत्रिम सौधर्म इंद्र इंद्राणी बनाए हैं, इसलिए उनको आने में, उनके विमान सजने में कुछ देरी होती है। लेकिन बालक का जन्म तो हो गया है, सौधर्म इंद्र को ज्ञान हो गया है, वे स्वर्गों में भेरियां बजवा रहे हैं, सारे स्वर्ग के देवताओं को न्योता दे रहे हैं और सब लोग तैयारी से यहाँ आ रहे हैं। इस बीच में इस धरती पर सबके कल्याण के लिए परम पूज्य आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य विमल सागर जी महाराज, परम पूज्य प्रज्ञा श्रवण मुनि श्री अमित सागर जी महाराज, परम पूज्य चिन्मयानंदी जी महाराज, पूज्य माता जी सृष्टि भूषणमती माता जी और गणिनी माता जी, सभी विशाल मुनि आरिका संघ यहाँ विराजमान हैं। मैं पूज्य आचार्य श्री वर्धमान सागर महाराज जी के चरणों में विनम्र प्रार्थना निवेदन कर रहा हूँ कि जन्म कल्याणक के इस महते अवसर पर पूरी सभा को और देश को आशीर्वाद और ज्ञान प्रदान करें। कथम तनु असत्वान बुद्ध के शान यजे हम सुगतम गधरम वा
वागधीशं शिवं वा जितभवमभिवन्दे भासुरं श्रीजिनं वा। एक है राट श्री महावीर भगवान की 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज की, परम पूज्य दीक्षा गुरुवर्य आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री अजित सागर जी महाराज की, परम पूज्य शिक्षा गुरुवर्य आचार्य कल्प श्री स्वस्थ सागर जी महाराज की, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव की, श्रीमद् जैन धर्म की पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव संपन्न हो रहा है। और भगवान के मोक्ष पहुँच जाने के बाद अर्थात मोक्ष कल्याणक हो जाने के बाद यहाँ पर मस्तकाभिषेक भी भगवान महावीर की प्राचीन प्रतिमा का आप लोग करेंगे। पिछले दिन गर्भ कल्याणक महोत्सव आपने देखा है, आज जन्म कल्याणक महोत्सव संपन्न होगा। लेकिन लोगों के मन में एक शंका उत्पन्न होती है कि भाई भगवान तप कल्याणक हो, ज्ञान कल्याणक हो, मोक्ष कल्याणक हो तो बात समझ में आती है। जन्म गर्भ और जन्म का क्या कल्याण? गर्भ और जन्म का कल्याणक इसलिए मनाया जाता है, यद्यपि उनकी आत्मा में सत्ता में बैठी हुई तीर्थंकर प्रकृति है, लेकिन केवल अकेली तीर्थंकर प्रकृति नहीं है। उसके अलावा उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति के साथ अनेक पुण्य प्रकृतियों का बंध किया है और उन सब की सत्ता को लेकर के वो यहाँ पर अपने भरत क्षेत्र में आते हैं और अपने माता पिता का संयोग पाकर के उनका जन्म भी होता है। कहने की बात तो ये है, हमने पहली बात जो कही थी इसलिए कही थी कि सभी संसारी प्राणी जन्म लेते हैं और गर्भ में आते हैं, लेकिन उनका जन्म कल्याणक और गर्भ कल्याणक महोत्सव तो मनाया नहीं जाता, हमारा भी नहीं मना। जन्म कल्याणक और गर्भ कल्याणक हमारा भी नहीं मना, लेकिन अब परंपरा चल गई है मनाने की। बर्थडे सब लोग अपने अपने घरों में मनाते हैं। बालक का जन्म होता है तो उस जन्म तिथि को प्रतिवर्ष जैसे जैसे एक एक वर्ष बढ़ता जाता है तो बर्थडे के रूप में उस महोत्सव को मनाते हैं। लेकिन जैसा तीर्थंकरों का महोत्सव मनता वैसा नहीं। और तीर्थंकरों का महोत्सव मनने का एक ही कारण है, उनके गर्भ और जन्म का कल्याणक भी इसलिए है कि वो जन्म और गर्भ कल्याणक भी संसार के प्राणी का कल्याण करने वाला है। उसका कारण ये है कि उनका वो अंतिम गर्भवास है और अंतिम जन्म कल्याणक है उनका। उसके बाद वे मोक्ष प्राप्त करने के बाद फिर पुनः गर्भ में आवास नहीं करेंगे और उनका जन्म कल्याणक भी नहीं होगा। इसलिए संसारी प्राणियों की अपेक्षा तीर्थंकरों के पांचों कल्याणक मनाए जाते हैं। आज गर्भ कल्याण के संबंध में तो हमें एक बात और कहनी है, हम कल ही कह सकते थे लेकिन कल अवसर नहीं मिला। माताएं अनेक प्रकार के अवसर प्राप्त करती हैं, माता पिता के संपर्क से अनेक आत्माएं गर्भ में आती हैं, लेकिन गर्भ में आने के पश्चात आपने देखा हुआ कल कि तीर्थंकर भगवान की आत्मा, यद्यपि तीर्थंकर भगवान की आत्मा तो 13वें गुण स्थान में बनेगी, लेकिन फिर भी यहाँ पर इसलिए हम बालक तीर्थंकर कहें ये भी नहीं ठीक। तीर्थंकर भगवान की वो आत्मा अच्युत स्वर्ग से चल करके माता त्रिशला के गर्भ में आई थी। और आप सबने देखा है कि सौधर्म इंद्र
अने इतना उनका पुण्य था उस आत्मा का कि उनके गर्भ में आते ही उनके सिंहासन कंप गए, हिल गए देवता सारे। और यहाँ पर उन्होंने उससे 6 महीने पहले से ही, आने के 6 महीने पहले से ही सौधर्म इंद्र ने माता की सेवा के लिए देवियों को नियत कर दिया गया था। आपके और हमारे जन्मों में तो देवियाँ नहीं आई थी स्वर्ग से। जब गर्भ में आए तो गर्भ में आने के बाद उनकी किस प्रकार से सेवा की गई आपने देखा है। लेकिन वर्तमान में अपन देखते हैं कि गर्भस्थ माता जो है उसको कैसा संस्कार अपने बालक को देना चाहिए, गर्भ में स्थित बालक को, वो हम भूलते चले जा रहे हैं। हमारे शास्त्रों में उसका वर्णन है, जन्म और गर्भ के संस्कार कैसे दिए जाते हैं, आगे के संस्कार भी अपने शास्त्रों में वर्णित हैं। लेकिन माताएं आज के जो वर्तमान वातावरण में हैं, तो पहली बात तो हमें बड़ा वो होता है, इस बात को हम कहना भी नहीं चाहते, लेकिन आज इसलिए कह रहे हैं कि माताएं अपने बालक को सबसे बड़ा संस्कार तो उसके दूध का होता है, वो दूध का संस्कार भी नहीं दे पाती हैं। गर्भस्थ शिशु का आचरण जैसे माता आचरण करेगी वैसे उसके संस्कार पड़ेंगे, उसके बालक पर वैसे संस्कार पड़ेंगे। इस बात को माताएं ध्यान नहीं रख रही हैं, ऐसा हमें लगता है। इसलिए बड़े अनेक प्रकार के लोग आते हैं हमारे पास, महाराज ये दुख है, ये दुख है, संतान सुनती नहीं है, वो ये हो गया वो हो गया। तो भैया आपने संस्कार कब दिए थे उसको? माता और पिता की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। ये वंश वृद्धि और संस्कार वृद्धि के लिए, धर्म संस्कार के लिए जन्म देने की परंपरा है। जैसे त्रिशला माता ने भगवान महावीर को जन्म दिया था, तो उन्होंने, भगवान महावीर ने क्या किया? वंश की अभिवृद्धि तो होगी राजा सिद्धार्थ के घर में, लेकिन संस्कार जो उनके पूर्व के संबंध थे उनके अनुसार, उन्होंने संस्कारों के अनुसार सारे संसार को धर्म का उपदेश दे करके उसको उद्धार किया। तो माताएं यदि संस्कार अपने बालकों को देंगी, हम यही कहना चाहते हैं कि आप लोग अपने बालकों को ऐसे संस्कार दें। अर्जुन का पुत्र था और अर्जुन ने जब उसके गर्भस्थ माता को चक्रव्यूह की कथा सुना रहे थे, उसके संस्कार उसमें पढ़ते गए, लेकिन जिस समय वो चक्रव्यूह से बाहर निकलने की बात बता रहे थे उस समय माता को नींद आ गई। इसलिए अर्जुन चक्रव्यूह में फंस तो गया, चक्रव्यूह में प्रवेश तो कर लिया, लेकिन मृत्यु को प्राप्त हुआ। आप लोग जागृत होकर के उन दिनों में धर्म के संस्कार आप स्वयं करें, भगवान का आराधना करें, भगवान की पूजा करें, स्वास्थ्य स्वाध्याय करें। टीवी देख करके आप क्या करेंगे? आजकल टीवी में देख करके तो संस्कार मिल ही नहीं सकते। मोबाइल और के साधन मिल गए हैं आपको, उस मोबाइल में आप तो टीवी पर जाने की भी आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन उन टीवी पर और मोबाइल में आप किस प्रकार के दृश्य देखते हैं, उन दृश्यों को देख करके आप गर्भस्थ शिशु पर कैसे संस्कार डाल सकेंगे? माता का खान पान शुद्ध होता है, ठीक होता है, और उसके बाद में उसके संस्कार पड़ते हैं। तो इसलिए गर्भ कल्याण का मतलब तो ये है, हमारा ये मतलब नहीं है कि आप सब माताएं अपने बालक का गर्भ कल्याण मनाएंगी, ऐसा नहीं है। लेकिन गर्भ के आने पर बालक के हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है उसको संस्कारित करने की, और वो संस्कार गर्भ में ही उसको संस्कार प्राप्त होते हैं। और फिर वो संस्कारी बालक कोई त्यागी बनता है, कोई मुनि बनता है, कोई तीर्थंकर भी बन सकता है। ऐसी बात नहीं, समय नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन संस्कार पढ़ेंगे तो कभी न कभी तो तीर्थंकर भी बन सकता है, वो ऐसी कोई बात नहीं। दूसरी बात, आज जन्म दिवस है, जन्म कल्याणक है, और भगवान का जन्म होगा, अभी आप सभी देखेंगे। जन्म का भी कल्याणक इसीलिए मनाया जाता है कि वो बालक जो जन्म लेगा, वो जन्म लेने के बाद संसार का कल्याण करने वाला होगा, इसलिए उसका कल्याणक माना जाता है। तो
जन्म जो है भगवान का जन्म कहा जाता है, लेकिन ये सब भावी नैगम नय की अपेक्षा कहा जाता है। और कह भी सकते हैं, भावी नैगम नय की दृष्टि अपने मन में रख करके आप कह भी सकते हैं कि अभी भगवान का जन्म हो रहा है। भगवान का जन्म थोड़ी होगा, बालक का जन्म होगा। जन्म तो बालक का होगा ना, लेकिन फिर भी कहा जाता है। और कहा भावी नैगम नय हमारे यहाँ जैन सिद्धांत में है, उस भावी नैगम नय की अपेक्षा ये कहा जाता है कि तीर्थंकर बालक का जन्म हुआ तो तीर्थंकर भगवान का जन्म हुआ, इस प्रकार कहा जाता है। और उनके सारे जीवन की क्रियाओं के साथ वो भगवान शब्द जुड़ा रहता है, तीर्थंकर शब्द जुड़ा रहता है। उन सारी क्रियाओं के बाद भी जब वो दीक्षा धारण करते हैं तो फिर मोक्ष मार्ग, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी मोक्ष मार्ग को प्राप्त करके वे अपने पूर्वबद्ध कर्मों का नाश करते हैं। यद्यपि उनके आत्मा में पुण्य प्रकृतियां भी हैं, पाप प्रकृतियां तो बहुत कम हैं, लेकिन पुण्य प्रकृतियों का भी नाश किए बिना भगवान नहीं बन सकते, केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती, सिद्ध अवस्था प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए ये कल्याणक में आप सब लोग देखने के लिए आए हैं तो कुछ लेकर के जाएं। केवल नाटक देखने के लिए आप नहीं आ रहे हैं, यार नाटक आपको नहीं दिखाया जाता है। उसका अभिप्राय एकमात्र है कि आप कुछ सीख करके कुछ लेकर के जाएं यहाँ से, और लेकर के जाकर के इस प्रकार के संस्कार ऐसे हमारे आप लोग ये भावना तो भाई है कि माता पिता ये भावना तो कही कि हमारे घर में भी ऐसा संतान उत्पन्न हो कि वो इस प्रकार धर्म मार्ग में लग करके सारे संसार को धर्म के मार्ग में लगाने का प्रयत्न और पुरुषार्थ करे। तो आज इस जन्म कल्याण के अवसर पर हमें यही कहना है कि आप सभी लोग कल्याणक देख रहे हैं तो अपने आत्म कल्याण का भी मार्ग प्रशस्त करें, और इनके संस्कार जो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं उन संस्कारों को अपने बालकों को और आप स्वयं भी अपने जीवन में प्राप्त करके अपने जीवन को सार्थक करें। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ चलो महावीर भगवान की। परम पूज्य आचार्य श्री ने गर्भ और जन्म कल्याण के संस्कारों की महत्ता के विषय में अपन सभी को मार्गदर्शन करते हुए आशीर्वाद प्रदान किया है कि इस धरती में जन्म देने वाली सभी माताएं अपने अपने उत्पन्न होने वाले बालक बालिकाओं को वे संस्कार से प्रभावित करें कि कालांतर में वे चारित्र पथ पर चलते हुए लोक कल्याण और लोकहित के साथ अपने परिवार कल्याण और कुल के भूषण के रूप में कीर्ति स्थापित करें। इस तरह की भावनाओं का उद्बोधन पूज्य श्री के आशीर्वाद से अपन सभी को मिला। महानुभावों, हम सौभाग्यशाली हैं कि इस समय अपन जहां बैठे हैं ये देवलोक है। अपन जहां बैठे हैं ये देवलोक है। आप देख रहे हैं इस देवलोक में सारे देवता बैठे हुए हैं, देवियां बैठी हुई है, और यहाँ कुछ आकस्मिक इस तरह की घटनाओं से प्रभावित होते हैं देवलोक। वो दृश्य इस मंच से अपन देखेंगे। आइए ले चलते हैं आपको उस दृश्य की ओर। सारे सभासद बैठे हैं देवराज इंद्र की प्रतीक्षा में। सावधान, खबरदार, होशियार, स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र पधार रहे हैं। बहुत पावन घड़ियां हैं। देवराज इंद्र और शची इंद्राणी पधार रहे हैं। भूल गई है सोना, अखियाँ भूल गई है सोना, आया
आया पंच कल्याणक सलोना, अखियां भूल गई है सोना। आया पंच कल्याणक सलोना, उठे मन में उमंग जैसे जल में तरंग, उठे मन में उमंग जैसे जल में तरंग। मन झूम गया झूम गया झूम गया, अखियां भूल गई है सोना। ओ काली काली घटाएं छाई, घटाएं छाई, सावन को साथ ले आई, साथ ले आई। ओ हो, काली काली घटाएं छाई, घटाएं छाई, सावन को साथ ले आई, साथ ले आई। तप त्याग का मिलन बज उठी सरगम, तप त्याग का मिलन बज उठी सरगम। मन झूम गया झूम गया झूम गया। देवराज इंद्र जैसे ही अपने आसन पर विराजते हैं, सारे सभासद उनकी मुख मुद्रा को देखने लगते हैं, बड़े हर्षित होते हैं। तभी एक देव प्रकट होता है, धीरे धीरे आगे बढ़ता है, देवराज इंद्र को प्रणाम करता है, सारे सभासदों को प्रणाम करता है और देवराज अनीचा भक्ति को कोटि कोटि प्रणाम करता है। तारे तगड़े दानी जी तान दे, तारे तगड़े दानी जी तान दे, तारे तगड़े दानी जी तान दे, तारे तगड़े दानी दीम दीम दोम, 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 तारे तगड़े दानी दीम तान दे, तारे तगड़े दानी दीम दीम दोम, तारे तगड़े दानी दीम तान दे, तारे तगड़े दानी दीम दीम दोम, तारे तगड़े दानी तन दे दे ना चली, तन दे दे ना चली, तारे तगड़े दानी दोम, तारे तगड़े दानी दोम, नी दोम नी दोम, तन दे दे ना, तन दे दे ना, तन दे दे ना चली। दीम दीम दे दे ना, दीम दीम दे दे ना, दीम दीम दे दे ना, दे दे ना, तन दे दे ना चली। तारे तगड़े दानी दीम दीम दे दे ना, दीम दीम दे दे ना, दीम दीम दे दे ना, दे दे ना, तन दे दे ना चली। तारे तगड़े दानी तन दे दे ना चली, तन दे दे ना चली, तारे तगड़े दानी को, तारे तगड़े दानी को, नी दोम नी दोम, तन दे दे ना, तन दे दे ना, तन दे दे ना चली। और देवराज इंद्र को प्रणाम करते हुए अपने स्थान पर जाते हैं। इधर चर्चा चली रही थी, तभी अचानक एक घटना घटती है। देवराज इंद्र का सिंहासन गमनामान होने लगा। देवराज इंद्र का सिंहासन दिक कुमारियां शुभ संकेत लेते हुए और पूरे शुभ संकेत लेते हुए, लेकिन देवराज इंद्र अवधि ज्ञान लगाने लगे। सारे देवगण भी खड़े हो जाते हैं, सारे देवगण खड़े हो जाते हैं, बिना किसी से बोले 7 कदम आगे जाते हैं।
प्रणाम करते हैं। लेकिन पास में खड़ी हुई सची इंद्राणी कुछ समझ नहीं पाती, आखिर मेरे स्वामी ने किसको प्रणाम किया। तब सची इंद्राणी कहने लगती है, हे नाथ, आपने अभी ये किसको नमस्कार किया? ना यहाँ कोई जिन मंदिर है, न जिन चेताले है, न कोई प्रतिमा है, न कोई दिगंबर मुनि है। आपने किसे नमस्कार किया है देव? हे सची, हे मेरे प्रियजनों, जिस समय का हमें इंतजार था वो समय आज आ चुका है। कुंडलपुर नगरी में तीर्थंकर बालक का जन्म हो चुका है। खड़े हो जाइए सभी। तीर्थंकर बालक का जन्म की सूचना पाते ही सभी हर्षित हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं, भक्ति में झूम जाते हैं, कुबेर रत्नों की वर्षा करते हैं और भक्ति के साथ, आनंद के साथ सभी झूमने जय लगते हैं। जय 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 जय। इंद्रों के पैरों की पायल बजी, आशाएं दर्शन की मन में जगी। इंद्रों के पैरों की पायल बजी, आशाएं दर्शन की मन में जगी। वो देखो घिर आई घिर आई घिर आई घिर आई मेघों की काली घटा, प्रभु के चरणों में आए हाय, प्रभु के चरणों में आए हाय, प्रभु के चरणों में। जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय जय, जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय जय जय। इंद्रों के पैरों की पायल बजी, इंद्रों के पैरों की पायल बजी, आशाएं दर्शन की मन में जगी। आशाएं दर्शन की मन में जगी। वो देखो घिर आई घिर आई घिर आई घिर आई मेघों की काली घटा, नंदपुर नगरी में आए हाय, प्रभु के चरणों में आए हाय, प्रभु के चरणों में। हेलो हेलो। ओ जय हो ओ जय हो ओ जय हो ओ जय हो। अरे आज प्रभु महावीर के चरणों तले, यहाँ जगमग जगमग दीप जले जी। जय हो ओ 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 जय हो। अरे आजा महावीरा के चरणों तले, आजा महावीरा के चरणों तले, यहाँ जगमग जगमग दीप जले जी। जय हो ओ जय हो ओ जय हो। अरे इंद्रों के पैरों की पायल बजी, ओ इंद्रों के पैरों की पायल बजी, आशाएं दर्शन की मन में जगी। आशाएं दर्शन की मन में जगी। वो देखो घिर आई घिर आई घिर आई घिर आई मेघों की काली घटा, स्वर्ग के नगरी में आए हाय, इंद्रों की नगरी। ओ जय हो 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 जय हो ओ जय हो। और इधर अरे लुट रहा लुट रहा लुट रहा लुट रहा रे, धनपति का खजाना लुट रहा रे, लुट रहा लुट रहा लुट रहा रे, धनपति का खजाना लुट रहा रे। अजी लुट रहा लुट रहा लुट रहा रे, कुबेर का खजाना लुट रहा रे। लूट रहे और लूट रहे लूट रहे लूट रहे रे, ये दुनिया वाले लूट रहे रे। लूट रहे लूट रहे लूट रहे रे, ये दुनिया वाले लूट रहे रे। भाइयों, सच मानना, तीनों लोगों में एक क्षण के लिए शांति हो जाती है। तीर्थंकर बालक का जन्म होता है। सब बताइए जिसको खुशी है जरा दोनों हाथ ऊपर उठाइए। भगवान के जन्म की खुशी है, दोनों हाथ ऊपर उठाइए। और मेरे गीतकार के साथ एक भी कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा नहीं रहे, भगवान की भक्ति में लीन हो जाए। और नी में खुशी मनाना नी मनवा झूमे नाचे गाए, नी में खुशी मनाना नी मनवा झूमे नाचे गाए। और नी में खुशी मनाना नी में खुशी मनाना नी मनवा झूमे नाचे गाए, मन
मनवा झूमे नाचे गाए नी में, अरे नी में बली बली गाना नी, मनवा झूमे नाचे गाए नी में बली बली गाना नी, मनवा झूमे नाचे गाए। हे त्रिशूला माता के आंगन में धनपति रतन लुटाए, और त्रिशूला माता के आंगन में धनपति रतन लुटाए, और हीरे मोती को बरसा के मन मन मुस्काए, नी में यही बताना नी, मनवा झूमे नाचे गाए नी में यही बताना नी, मनवा झूमे नाचे गाए। और नी में नगर सजाना नी में नगर सजाना नी, मनवा झूमे नाचे गाए, मनवा झूमे नाचे गाए। ए धनपति कुबेर, कहाँ है हमारे धनपति कुबेर जी? हाँ कुबेर जी जरा पास में आना नी, मनवा झूमे नाचे गाए, जरा पास में आना नी, मनवा झूमे नाचे गाए। अरे राजा सिद्धार्थ आंगन में धनपति रतन लुटाए, अरे राजा सिद्धार्थ आंगन में धनपति रतन लुटाए। अरे चल करके ये स्वर्गों से कुंडलपुर आ गए रे, चल करके ये स्वर्गों से कुंडलपुर आ गए रे। अरे देखो कुबेर बाबरे, देखो सौधर्म बाबरे, कैसे हर्षाए रे, देखो सौधर्म बाबरे कैसे हर्षाए रे। अरे कलशों में भर भर लाए नीर, तेरी छटा निराली काटेंगे कर्मों की जंजीर, तेरी छटा निराली काटेंगे कर्मों की जंजीर। अरे काली घटाओं का कजरा लगाया रे, कजरा लगाया रे, काली घटाओं का कजरा लगाया रे, कजरा लगाया रे। और हमारे यज्ञ नायक जी को देखेंगे, यज्ञ नायक जी आगे आ रहे हैं और कह रहे हैं काली घटाओं का कजरा लगाया है, कजरा लगाया है, काली घटाओं का कजरा लगाया है। बोलिए महावीर भगवान की। इधर देवराज इंद्र सचिंद्राणी के साथ इधर पूरा देवलोकगण खड़ा हुआ है, तब वो कहते हैं हे लोकपाल, सभी देव को यह सूचना पहुंचा दो कि हम तीर्थंकर बालक को लेके सुमेरु पर्वत पर जा रहे हैं। 1008 कलश से तीर्थंकर बालक का अभिषेक करेंगे और सारा परिकर कुंडलपुर नगरी की ओर भक्ति के साथ आगे बढ़ने लगा। और चली इंद्रों की टोली मिले एक साथ बोली, चलो कुंडलपुर चले, चलो कुंडलपुर चले, चलो कुंडलपुर चले, चलो कुंडलपुर चले। अरे चली इंद्रों की टोली, चली इंद्रों की टोली, मिले एक साथ होली, एक साथ होली। अरे चलो नगरी में चले, चलो नगरी में चले, चलो नगरी में चले, चलो नगरी में चले। केशर और गुलाल उड़ेंगे नाचे अंग अंग, केशर और गुलाल उड़े नाचे अंग अंग, और केशर और गुलाल उड़ेंगे नाचे अंग अंग, केशर और गुलाल उड़े नाचे अंग अंग। और संयम की पिचकारी लिए वर्धमान संग, चली इंद्रों की टोली मिले एक साथ होली, चली कुंडलपुर चले, चलो कुंडलपुर चले। केशर और गुलाल उड़ेंगे नाचे अंग अंग, केशर और गुलाल उड़े नाचे अंग अंग। अरे केशर और गुलाल उड़ेंगे नाचे अंग अंग, केशर और गुलाल उड़ेंगे नाचे अंग अंग। और संयम की पिचकारी लिए श्री गुरु संग, चले इंद्रों की टोली मिले एक साथ बोली, चली इंद्रों की टोली मिले एक साथ बोली। कुंडलपुर को चले, कुंडलपुर को चले, कुंडलपुर को चले, कुंडलपुर को चले। और देखिए अब आप सब बैठ जाइए इधर। इधर महाराजा सिद्धार्थ अपने महलों में बैठे हुए हैं। महाराजा सिद्धार्थ अपने आप सब अब अपने अपने स्थान पर पहुंच जाएं। महाराजा सिद्धार्थ अपने महलों में बैठे हुए हैं और तभी उन्हें एक महानुभाव, राजवंश के प्रमुख शिरमौर्य महाराजा सिद्धार्थ बड़े शासक के रूप में सिद्ध हुए। बहुत लंबे अरसे तक
इस साम्राज्य में कोई राजपुत्र नहीं हुआ। लेकिन अवसर आ गया था कि पिछले 9 महीने से देवताओं और देवांगनाओं की हलचल राजमहल में हो रही थी। अष्टकुमारिका माता प्रियकारिणी की सेवा में सदैव रत रहती थी। समय समय पर कुबेर पहुंच करके महाराजा सिद्धार्थ की सेवा में तत्पर रहते थे। अब वो समीप आ रहा था समय कि एक सुखद संदेश राजवंश को मिलने वाला था कि तीर्थंकर बालक का जन्म होगा। एक समय महाराजा सिद्धार्थ राज सिंहासन पर विराजे थे। उनके उस राजवंश में प्रमुख मंत्री के रूप में श्री अशोक पाटनी जी विद्यमान थे और वे राजवंश में यहां आकर के प्रमुख मंत्री का पद स्वीकार कर रहे हैं। उन्हें सम्मान के साथ मंच पर लाया जा रहा है। इसी के साथ प्रतिष्ठा महोत्सव समिति के अध्यक्ष राजकुमार जी कोठारी जी, श्री सुधांशु जी कासलीवाल इस समारोह के अध्यक्ष, श्री पाटनी जी इस समारोह के महामंत्री, श्री राकेश जी सेठी सहित उनकी पूरी टीम आज इस सभा मंडल में यहां विराज रही है। हेलो, एक बार बंद कर दो उसको भी, रुक जाओ। सावधान! देश के महाराजा सिद्धार्थ के प्रमुख नियुक्त किए गए महामंत्री जी राज दरबार में पधार रहे हैं। मन आज खुशी में गाए, खुशी में गाए, जिया लहराए हो, मन आज खुशी में गाए, खुशी में गाए, जिया लहराए और महाराजा से मिलन बज उठी सरगम, महाराजा से मिलन बज उठी सरगम। मन झूम गया, झूम गया, झूम गया, अखियां भूल गई है सोना, ये आया पंच कल्याणक सजोना, अखियां भूल गई है सोना। भाइयों, महानुभाव, आज श्री अशोक जी पाटनी महाराजा सिद्धार्थ के इस राजभवन में मंत्री के पद में स्थापित हुए हैं। मैं आचार्य श्री से प्रार्थना कर रहा हूं कि वे उन्हें आशीर्वाद दें कि आने वाले समय में वे राजस्थान के किसी मंत्री पद पर स्थापित होकर के देश की सेवा करें। अपने महामंत्री जी से वे तो सेवा कर ही रहे हैं, मंत्री पद क्या बहुत बड़े पद पर स्थित होकर के सारे समाज की, देश के सब लोगों की जो आकांक्षा है उनकी पूर्ति कर ही रहे हैं। मुख्यमंत्री भी पद पर, प्रधानमंत्री भी इतनी नहीं कर सकता जितनी वो कर रहे हैं। मेरा मोक्ष मार्ग की ओर मेरा अग्रसर हूँ। वो तो ठीक, वो आशीर्वाद दो मुझे। वो तो आप मुझे तो मोक्ष में पहुँचना है। नहीं, आप सेवा कर रहे हैं और सेवा भी जब तक आप दीक्षा नहीं लें तब तक तो सेवा करनी है, समाज की, देश की, राष्ट्र की, सबकी करनी है। बस दीक्षा ले तो फिर हमारे साथ आ जाना, बैठ जाना। और महाराज, हमें बहुत गौरव है कि श्री डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े जी जैसे समाज के उच्च सेवा भावी महान आदमी राज्य मंत्री के पद पर और राज्यसभा के सदस्य के रूप में देश में सेवा दे रहे हैं। जितने जितने देश के कर्णधार महानुभाव हैं, जिनमें साहस है, हिम्मत है, औज है, जिनमें सेवा की भावना है, वो इसी तरह से आगे बढ़ करके और इस तरह की सेवा करते हुए, और जितने जितने मोक्ष गए हैं वो राजा बन के भी गए हैं। जितने तीर्थंकर मोक्ष गए हैं, पहले उनने शासन किया है,
प्रजा की सेवा की है और उसके बाद मोक्ष मिला है। यहाँ तक कि भरत चक्रवर्ती ने भी शतखंड को जीत करके अपने साम्राज्य को पूरे देश में स्थापित करके फिर 48 मिनट में मोक्ष चले गए। ऐसे उदाहरण हैं। आइए। और इधर महामंत्री से चर्चा कर ही रहे थे, तब तक सुना कि महामंत्री जी की मंत्रायण भी इस सभा में पधार रही है। मन आज खुशी में गाए, मन आज खुशी में गाए, खुशी में गाए, जिया लहर लहर लहराए, लहराए। मन आज खुशी में गाए, खुशी में गाए, जिया लहर लहर लहराए, लहर लहराए। गुरुदेव के दर्श हुआ पावन ये मन, गुरुदेव के दर्श हुआ पावन ये मन, मन झूम गया, झूम गया, झूम गया। महाराजा सिद्धार्थ का राजकुल बहुत दूर दूर तक फैला था, इसलिए अनेक सारे क्षेत्रों के मंत्री थे। श्री अनिल सेठी जी और श्री कटारिया जी से मेरा निवेदन है कि वे इस सभा में ससम्मान पधारें। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। स्वागतम स्वागतम स्वागतम, स्वागतम स्वागतम स्वागतम, आपका स्वागतम, आपका स्वागतम, स्वागतम स्वागतम स्वागतम। चांदनी आज आसमान से नीचे उतर के आएगी, चांदनी आज आसमान से नीचे उतर के आएगी। और दूर हुई सारी तपन हुआ गुरुजी से मिलन, दूर हुई सारी तपन हुआ गुरुजी से मिलन। भक्ति ये हमारी रंग लाएगी, चांदनी आज आसमान से नीचे उतर के आएगी, चांदनी आज आसमान से नीचे उतर के आएगी। कर्नाटक के भामाशाह, गुजरात के भामाशाह एक साथ राजभवन में, राज दरबार में पधार रहे हैं। दूर हुई सारी तपन हुआ राजा जी से मिलन, दूर हुई सारी तपन हुआ राजा जी से मिलन। भक्ति ये हमारी रंग लाएगी, चांदनी आज आसमान से नीचे उतर के आएगी, चांदनी आज आसमान से नीचे उतर के आएगी। राजा जी की जय हो, राजा जी की जय हो, महाराजा जी की जय हो, राजा जी की जय हो। कहिए क्या सूचना लाए हो? राजा जी ऐसी सूचना लेकर आया हूँ, ऐसी सूचना लेकर आया हूँ। अरे बोलो भी, क्या सूचना लेके आए हो? राजा जी आपके अभी अभी सूचना मिली है अंतपुर से। अरे बताओ तो। आपके यहाँ दोनों हाथ ऊपर उठा लीजिए, जितने यहाँ बैठे हैं दोनों हाथ ऊपर उठा लीजिए। अरे बताओ तो सही। आपके राजभवन में पुत्र रत्न हुआ है। सारे खड़े हो जाते हैं राजा महाराजा, अष्टकुमारियां, और कहने लगते हैं, ओ जन्म कल्याण के आ गया, देखो 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 जी आनंद छा गया। जन्म कल्याण के आ गया, देखो देखो
देखो देखो जी आनंद छा गया। जन्म कल्याणक आ गया, देखो 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 जी आनंद छा गया। जन्म कल्याणक आ गया, देखो 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 जी आनंद छा गया। और हमें खुशी है तुम्हें खुशी है, हमें खुशी है तुम्हें खुशी है। और सारी नगरी आज खुशी है, सारी नगरी आज खुशी है। अजी हमें खुशी महाराजा को खुशी है, हमें खुशी है तुम्हें खुशी है। सारी जनता आज खुशी है, सारी जनता आज खुशी है। अरे मंगल महोत्सव आ गया, देखो 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 जी आनंद आ गया। मंगल महोत्सव आ गया, देखो 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 जी आनंद आ गया। सभी मेरे साथ बोलिए बधाई हो। ऐसे नहीं, दोनों हाथ ऊपर उठा के बोलिए बधाई हो। जनता सारी अब हर्षाई, जनता सारी अब हर्षाई। राजा को दे रहे बधाई, राजा जी को दे रहे बधाई। अरे मंगल महोत्सव आ गया, देखो 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 जी आनंद छा गया। अरे मंगल महोत्सव आ गया, देखो 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 जी आनंद छा गया। अरे कुंडलपुर ये आज खुशी है, कुंडलपुर में आज खुशी है। और आज खुशी है, आज खुशी है, आज खुशी है, आज खुशी है। अरे जन्म कल्याणक आ गया, देखो 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 जी आनंद छा गया। और उधर नगर की 3 प्रदक्षिणा लगाई और सौधर्मेंद्र अपने परकर के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ और रहे। जनता सारी अब हर्षाई, जनता सारी अब हर्षाई। और सारे राजा को तेरे बधाई, सारे राजा को दे बधाई। जनता सारी अब हर्षाई, जनता सारी अब हर्षाई। और महाराजा जी को रहे बधाई, महाराजा को दे रहे बधाई। मंगल महोत्सव, मंगल महोत्सव, मंगल महोत्सव आ गया, देखो 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 जी आनंद छा गया। मंगल महोत्सव आ गया, देखो 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 जी आनंद छा गया। बोलिए महावीर भगवान की। और नीले गगन में धुआं उठे, ओ धरती में मन का परिंदा उड़े। ओ नीले गगन में धुआं उठे, ओ धरती में मन का परिंदा उड़े। और कैसी मेघ की है, मेघ की है, मेघ की है, मेघ की बेला चमेली लता प्रभु के चरणों में। हाय हाय प्रभु के चरणों में, देखो तो प्रभु जी के चरणों में। अरे भक्तों के पैरों की पायल बजे, तो भक्तों के पैरों की पायल बजी। और आशाएं दर्शन की मन में जगी, वो आशाएं दर्शन की मन में जगी। वो कैसी मेघ की है, मेघ की है, मेघ की है, मेघ की बेला चमेली लता प्रभु के चरणों में। आए हाय प्रभु के चरणों में। ओ जय हो, ओ जय हो, ओ जय हो। अरे आजा प्रभु वीरा के चरणों तले, और आजा प्रभु वीरा के चरणों तले। यहाँ जगमग जगमग दीप जले। चलिए सब अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। सभी पहुंचे अपने स्थान पर, सभी पहुंचे। लेकिन अब दृश्य यहां से जुड़ता है। बैठ जाइए, सब बैठ जाओ जल्दी फटाफट अपने स्थान पर। अब दृश्य यहां से जुड़ता है। धीरे धीरे 3 प्रदक्षिणा लगाकर महल में प्रवेश कर गए हैं देवराजेंद्र। आगे बढ़ रहे हैं। आगे आते ही जितनी चेहरे पर खुशी है, आप लोग देखते हैं सामने की ओर
जितनी खुशी मन में थी ना, उतनी खुशी से घुसते जब महल में पहुंच रहे थे, अचानक रुक जाते हैं। सची इंद्राणी समझ नहीं पाती कि राजमहल की गर्भ की सूचना, गर्भ में अवतरण की सूचना हमें दी, जन्म की सूचना हमें दी, और तीर्थंकर बालक को जब महलों में लेने के लिए जा रहे तो अचानक उनके पैर क्यों रुक गए। तब कहने लगते हैं, हे सची, अब मैं यहाँ से आगे नहीं जा सकता, यहाँ से मेरी मर्यादा रोकती है मुझे, इसलिए आगे का सारा कार्य आपको करना है। देव, अभी कैसी बात कर रहे हैं? कौन सा काम, कैसा काम? मैं कुछ समझी नहीं। क्योंकि गर्भ में पुरुष प्रवेश नहीं करते हैं। तुम बड़ी सौभाग्यशाली हो, तुम्हें तीर्थंकर बालक के पहले दर्शन होंगे और मुझे बाद में। जाओ अपने नैनों को धन्य कर लो। आप जाओ और तीर्थंकर बालक को लेके आओ। किंतु नाथ, आप ये कैसी मुझे परिस्थिति में डाल रहे हो? वहाँ तो माता सोई हुई होगी, वो अपने लाल को कैसे मुझे देगी? आप कहे स्वामी, मैं तो नहीं जा सकती, मुझे माफ कीजिए। हे सची, तुम बड़ी भोली हो, आप अपनी शक्ति को पहचानिए। हम आपको एक युक्ति बताते हैं। युक्ति? कैसे युक्ति स्वामी? तो हे सची, तो सुनो, आप अपनी माया से मायावी बालक को निर्माण करिए, और जहां पर माता सोई है वहां माता को मायावी निद्रा में सुला देना, और फिर इस मायावी बालक को माता के पास रख देना। हाँ नाथ, ये युक्ति मुझे पता है। ओह धन्य हो नाथ। मैं यूं गई और मैं यूं आई। किंतु नाथ, आप बड़े सौभाग्यशाली हैं। सर्वप्रथम आपको पता लगा भगवान गर्भ में आने वाले हैं, फिर आप ही को पता लगा कि भगवान का जन्म होने वाला है। बड़े सौभाग्यशाली हैं महाराज। आपकी सची होने का मुझे गर्व है। नहीं सची नहीं, हमसे ज्यादा सौभाग्यशाली तो आप हैं, क्योंकि पहले बालक को आप देखेंगे, आप अपने आप को धन्य करेंगे और गोद में खिलाएंगे। अभी हमारे जीवन काल में 40 नील इंद्रानियां आएगी, फिर मुक्ति मिलेगी। जाओ सची जाओ। हाँ महाराज। जरा जल्दी आना, हमारी नयन उनको देखने के लिए तरस रही है। जाओ लेकर आइए उनको। जी महाराज। तब कहते हैं, इधर सची इंद्राणी एक हाथ ऊपर उठाती है, मायावी बालक का निर्वाण कर रही है। तब सौधर्म शचीन रानी से कहते हैं, हे शचीन रानी, धीरे से जाना, धीरे से जाना महलों में, और शची धीरे से जाना महलों में, धीरे से जाना महलों में, धीरे से जाना महलों में, ओ शची धीरे से जाना महलों में। सोई है राजा की रानी, सोई है राजा की रानी, देख रही अनुपम सपने, जा 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 और जा 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 महलों में, और शची धीरे से जाना महलों में। जरा एक बार दोनों हाथों को उठा लें सौधर्मिंदो शची इंद्राणी के लिए। और धीरे से जाना महलों में,
शची धीरे से जाना महलों में। हे शची इंद्राणी, सौधर्म इंद्र कह रहे हैं, और बड़ा पुण्य उदय है सची तेरा, ओ बड़ा पुण्य उदय है शची तेरा, ओ तेरे संग जगे भाग्य मेरा, तेरे संग जगे भाग्य मेरा। जा 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 और जा 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 महलों में, ओ शची धीरे से जाना महलों में, और धीरे से जाना महलों में, और शची धीरे से जाना महलों में। समय ना गवा बतियन में, और समय ना गवा बतियन में, और शची धीरे से जाना महलों में, ओ धीरे से जाना महलों में। और सौदामिंद्र ने शची रानी को पहुंचाया महलों में। हेलो, राम कुमार को इस सुंदर गीत के लिए एक बार बहुत जोरों से आप ताली से स्वागत करेंगे। बहुत नाइस नाइस। तब शची इंद्राणी ने मायावी बालक को लिया और धीरे धीरे महलों की ओर, प्रसूति गृह की ओर आगे बढ़ रही है। ओ छम छम करती चाली भो, छम छम करती चाली शची भोली भाली माता के महलों में जाए। ओ छम छम करती चाली शची भोली भाली माता के महलों में जाए। छम छम करती चाली शची भोली भाली माता के महलों में जाए। हो छम छम कर और जहाँ पर सोई, जहाँ पर सोई कृष्णा माता चुपके से महलों में जाऊं। जहाँ पर सोई कृष्णा माता चुपके से महलों में जाऊं, और गोदी में ले कर प्रभु जी को अपने में भाग जगाऊं। दबे दबे पाँव जाऊं मैं तो शोर ना मचाऊं, दबे दबे पाँव जाऊं मैं तो शोर ना मचाऊं। मन सोच के अति हर्षावे, ओ छम छम करती चालिए शची भोली भाले माता के महलों में जाए। और शची रानी कल्पना कर रही है, कैसी होगी छवि प्रभु जी की मन में यही मैं विचारूं। कैसी होगी छवि प्रभु जी की मन में यही मैं विचारूं। और हुई बावरी मैं तो अभी से क्यों सोचूं और क्यों विचारूं। दबे दबे पाँव जाऊं मैं तो शोर ना मचाऊं, दबे दबे पाँव जाऊं मैं तो शोर ना मचाऊं। दबे दबे पाँव जाऊं मैं तो शोर ना मचाऊं। मन सोच के अति हर्षावे, छम छम करती चाली शची भोली भाली वो माता के महलों में जाए। लेकिन उधर तो शची इंद्राणी गई, इधर देवराज इंद्र उसकी प्रतीक्षा में चारों ओर देख रहे हैं। महल इतना बड़ा है, न जाने किस दरवाजे से आएगी। चारों ओर देख रहे हैं, निहार रहे हैं, मेरी शची इंद्राणी कहां से आएगी, किधर से आएगी। चारों ओर देख रहे हैं और कह रहे हैं, सौ धर्म मन में सोच रहे हैं।
आगे पीछे देख रहे हैं, आगे पीछे देख रहे हैं। कब आएगी मेरी इंद्राणी, सौधर्म मन में सोच रहे हैं। कब आएगी मेरी इंद्राणी, इतनी देर लगाती क्यों है, इतनी देर लगाती क्यों है। क्यों नहीं आई मेरी इंद्राणी, सौधर्म मन में सोच रहे हैं। कब आएगी मेरी इंद्राणी, सौधर्म मन। हे सची, तुम कहाँ हो? तुम थोड़ी जल्दी करो, शीघ्रता करिए। हे सची, मेरे नयन तीर्थंकर बालक को देखने के लिए तरस रहे हैं, आ भी जाओ। हे सची, कहाँ हो? एक तो महल इतना बड़ा है, इतने द्वार हैं, किस द्वार से आप आओगी? मैं कहाँ कहाँ आपको देखूं, ढूंढूं, आप आ जाइए। सौधर्म मन में सोच रहे हैं, ओ सौधर्म मन में सोच रहे हैं। क्यों नहीं आई इंद्राणी, सौधर्म मन में सोच रहे हैं। क्यों नहीं आई शची इंद्राणी, तीर्थंकर बालक को लेकर, तीर्थंकर बालक को लेकर कब आएगी इंद्राणी, ये ही मन में सोच रहे हैं। चारों तरफ देख रहे हैं, लेकिन भाइयों, नीचे जितने भी लोग बैठे हैं तीर्थंकर भगवान के सम्मान में खड़े हो जाएं। नीचे जितने भी लोग बैठे हैं, ऊपर वाले अभी बैठे रहेंगे, नीचे वाले तीर्थंकर बालक के लिए उनके सम्मान में खड़े हो जाएंगे। और इधर वे समय की प्रतीक्षा सची इंद्राणी प्रसूति गृह से धीरे धीरे तीर्थंकर बालक को लेकर आगे बढ़ रही है। और धीरे धीरे पगला धरती, धीरे धीरे पगला धरती, धीरे धीरे पगला धरती। प्रभु जी को लाई इंद्राणी, धीरे धीरे पगला धरती। प्रभु जी को लाई इंद्राणी। और मायामयी बालक को सुलाकर, मायामयी बालक को सुलाकर प्रभु जी को लाई इंद्राणी। धीरे धीरे पगला धरती, प्रभु जी को लाई शची इंद्राणी। और तीर्थंकर बालक का दर्शन, तीर्थंकर बालक का दर्शन करके पुण्य कमाया है, करके पुण्य कमाया है। तीर्थंकर बालक का दर्शन। और इधर देखते हैं, इतना देखते ही देवराजेंद्र सची इंद्राणी के पास आ जाते हैं, मनोहार करने लगते हैं, कहने लगते हैं, लेकिन सची इंद्राणी दिखाने का नाम ही नहीं ले रही है। देवराजेंद्र मनोहार पे मनोहार कर रहे हैं। और एक झलक दिखला दो हमको। सभी लोग बैठ जाइएगा, सब लोग बैठ जाइए, अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। सौधर्मेंद्र कह रहे हैं शची इंद्राणी से, एक झलक दिखला दो हमको, अरे एक झलक दिखला दो हम, पर ना दिखलावे इंद्राणी। एक झलक दिखला दो हमको, ना दिखलावे शची इंद्राणी। और मैं ना दूंगी, मैं ना दूंगी, मैं ना दूंगी, मैं ना दूंगी, यूं कहती है इंद्राणी। धीरे धीरे पगला धरती, प्रभु जी को लाई शची इंद्राणी। धीरे धीरे पगला धरती, प्रभु जी को लाई इंद्राणी। शची इंद्राणी कह रही है, और कैसे दे दूं, कैसे दे दूं मैं तुमको सजन, प्यारा प्यारा ललन। कैसे दे दूं मैं तुमको सजन, प्यारा प्यारा ललन। और मैं तो ना दूंगी, मैं तो ना दूंगी तुमको सजन, प्यारा माँ का ललन। कैसे दे दूं, और कैसे दे दूं मैं तुमको सजन, प्यारा प्यारा ललन।
शची रानी कहने लगती है, माता के सुत की सुंदरता, माता के सुत की सुंदरता, निरख निरख कर मन नहीं भरता, निरख निरख कर मन नहीं भरता। छवि नैनों में, छवि नैनों बसा कर, छवि रहूं इनमें ही मगन, मैं तो नैनों में बसा के छवि रहूं इनमें ही मगन। कैसे दे दूं और कैसे दे दूं मैं तुमको सजन, प्यारा प्यारा ललन। बहुत हर्षित हो रही है शची रानी, क्यों नहीं होंगी। तीन लोक के नाथ भगवान का प्रथम दर्शन कर रही है शची रानी। अब शची रानी कहती है, सब तर से सौभाग्य वो पाया, सब तर से सौभाग्य वो पाया, सबसे पहले गोद खिलाया, सबसे पहले गोद खिलाया। सब तर से सौभाग्य वो पाया, सबसे पहले गोद खिलाया। मैं तो इस क्षण पर वारूं सभी सुख ऐश्वर्य रतन, मैं तो इस क्षण पे वारूं सभी सुख ऐश्वर्य रतन। हे सची, स्वर्ग का सारा वैभव ले लो, मेरा ये मुकुट ले लो, ये सारा सिंहासन ले लो, पर तो और मेरा सब कुछ ले लो, पर मुझे इस तीर्थंकर बालक का दर्शन करा दो, मुझे धन्य कर दो सची। हे नाथ, ये आप मुझे, हे नाथ, ये मुझे किस चीज का प्रलोभन दे रहे हैं? ये तो सब कुछ मेरा ही है, इसमें नया क्या है? पर मैं अभी आपको नहीं दूंगी, अभी मेरा ही मन नहीं भरा है, इनको मुझे खिला लेने दो। तब देवराजेंद्र और मनोहार करने लगते हैं कि सची इंद्राणी का ये मनोहार नहीं कर रहे हैं। ये गलत फहमी में मत रहना कि सची इंद्राणी का मनोहार कर रहे हैं, ये तो उनका मनोहार कर रहे हैं जो सची इंद्राणी के हाथ में है। तीर्थंकर बालक का मनोहार कर रहे हैं और कह रहे हैं क्या? सौधर मिंद्र कह रहे हैं, सुन ले मेरी इंद्राणी। एक बार सभी तालियां बजाएंगे इस गीत पर आनंद के साथ। हाँ, सुन ले मेरी इंद्राणी, लल्ला को मोए दिखाई दे, उनके दर्शन करवाई दे, मन की तृषा बुझ जाएगी, ओ मेरे मन की तृषा बुझ जाएगी। सुन लो शची इंद्राणी, सुन लो शची इंद्राणी, ललना को मोए दिखाई दे, उनके दर्शन करवाई दे, मन की तृषा बुझ जाएगी, ओ मेरे मन की तृषा बुझ जाएगी। तब शची इंद्राणी कहने लगती है, हे स्वामी सुन लीजिए इंद्र राजा, सुन लीजिए इंद्र राजा, सुनिए मेरे महाराजा, सुन लीजिए इंद्र राजा, सुनिए मेरे महाराजा, ललना को ना ही दिखाऊं ना ही दर्शन करवाऊं, ललना को ना ही दिखाऊं ना ही दर्शन करवाऊं। क्यों? इनको नजर लग जाएगी, ओ स्वामी इनको नजर लग जाएगी। सुन लीजिए इंद्र राजा, सुनिए मेरे महाराजा, सुन लीजिए इंद्र राजा, सुनिए मेरे महाराजा, ललना को ना ही दिखाऊं ना ही दर्शन करवाऊं, इनको नजर लग जाएगी, ओ स्वामी इनको नजर लग जाएगी। तब सौधर मिंद्र कहने लगते हैं,
सरवार सिद्धि से आए, सरवार सिद्धि से आए, तुमने तो दर्शन पाए, ललना को मोए दिखाई दे, लाके दर्शन करवाई दे, मन की तृषा बुझ जाएगी, ओ मेरे मन की तृषा बुझ जाएगी, और मेरे मन की तृषा बुझ जाएगी। जब देवराज इंद्र ने देखा कोई युक्ति काम नहीं आ रही है, हमने हर युक्ति आजमा ली, लेकिन सची इंद्राणी देने का नाम ही नहीं ले रही है, तब देवराज इंद्र कहने लगते हैं, हे सची, सारे देव देख रहे हैं, अब तो लाओ इस तीर्थंकर बालक को मुझे दे दो, सब देख रहे हैं, सची प्लीज। तब वे सची इंद्राणी से फिर मनोहार करते हैं, और सची इंद्राणी देख रही है। देखो अब ज्यादा इंद्रों को तरसाना भी अच्छा नहीं लगता है ना, देना पड़ता है। बालक सची समझदार है वैसे। और इससे पहले जो आज ये प्रस्तुति दी है, ये आज हिंदुस्तान की सबसे पहली लाजवाब प्रस्तुति है। पात्र भी बहुत अच्छे मंचन कर रहे हैं, और दोनों कलाकारों को, श्री राम कुमार जी जो हिंदुस्तान के प्रसिद्ध गीतकार हैं, और भाई उमेश प्रसिद्ध कलाकार हैं, चक्रवर्ती परिवार की ओर से दोनों महाशयों को 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। तब मनोहार कर रहे हैं देवराज इंद्र। और भाइयों, हम उस राजस्थान के पुट से आपको जोड़ते हैं, जो राजस्थान का गीत है। हम हर जगह हर प्रांत का नया गीत लेकर आते हैं, लेकिन राजस्थान में आए हैं तो राजस्थान के गीत से जोड़े बिना चले जाए, ऐसा हो नहीं सकता। और कहने लगते हैं, सौधर्मेंद्र कह रहे हैं, एक बार दे दो प्रभु जी म्हारा हाथ मां, थारी घणी रे, थारी घणी रे करूं मैं मनवार, प्रभु जी म्हारा हाथ में दो, थाकी घड़ी रे करूं मैं मनवार, प्रभु जी म्हारा हाथ में दो। एक बार दे दो प्रभु जी म्हारा हाथ मां, एक बार दे दो प्रभु जी म्हारे हाथ मां, ओ थारी घड़ी में, ओ थारी घड़ी रे करो मनवार, प्रभु जी म्हारा हाथ में दो, थारी घड़ी रे करो मैं मनवार, प्रभु जी म्हारा हाथ में दो। तब सची इंद्राणी कहने लगती है, और देवा थाने मालूम होवे ये तो घना रूपाला छे, और देवा थाने मालूम होवे ये तो घना रूपाला छे, कोनी देऊ प्रभु जी था के हाथ, देवा जी माने माफ करो, कोनी देऊ प्रभु जी था के हाथ, देवा जी माने माफ करो। तब सौधर्मेंद्र कहने लगते हैं, और तरस रखी है अखियां मारी, तरस रयो यो मनड़ो भी, तरस रखी है अखियां मारी, तरस रयो यो मनड़ो भी। अब करो ना पल की देरदार, प्रभु जी हमारे हाथ में दो, अब करो ना पल की देरदार, प्रभु जी हमारे हाथ में दो। तब सची इंद्राणी कहने लगती है, हे नाथ, देने की इच्छा तो नहीं है, पर आप तो मेरे नाथ हैं, देना पड़ रहा है। हे स्वामी, हे स्वामी, आप मेरे नाथ हैं, मेरे हाथ में जो नाथ है वो तीनों लोगों के नाथ हैं। लीजिए नाथ, अपने नैनों को धन्य कीजिए। अरे आखिर करते थे तुम्हारा सर का ही सरताज हो, आखिर करते थे तुम्हारा सर ही सरताज हो, सर का ही सरताज हो। ले लो
लो जी ले लो प्रभु जी अब हाथ, खुशी रो भंडार भरो। ले लो प्रभु जी अब हाथ, खुशी रो भंडार भरो। दोनों हाथ उठाकर तालियां बजाइए सभी। देख रहे हैं प्रभु वाह, वाह प्रभु वाह, आपका रूप धन्य है, आपका पुण्य धन है। हे नाथ, आपको पाकर मैं भी धन्य हो गया हूं। हे प्रभु, मैं आपको दो नेत्रों से नहीं, त्रिक्रिया की द्वारा हजार हजार नेत्रों से आपका दर्शन कर रहा हूं, तो भी तृप्ति नहीं हो रही है। हे नाथ, मन करता है नैनों के द्वार से आपको सदा के लिए हृदय में बसा लूं। चंदा जैसा मुख प्रभु का, चंदा जैसा मुख प्रभु का जाऊं बारी बारी। चंदा जैसा मुख प्रभु का जाऊं बारी बारी। मगर मनवा गाए है तेरी महिमा। ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी सौधर्म इंद्र इंद्राणी को फिल्म इंडस्ट्रीज में से उठा के लाए हैं। 2 दिन की छोटी तैयारी में इतनी बड़ी प्रस्तुति हमने जीवन में नहीं देखी। उनके एक्शन, भाव, ये साक्षात प्रभु को जैसे भक्ति से अपने हृदय में ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसलिए सौभाग्यशाली है ये कि दोनों के माता पिता, सची के माता पिता और सौधर्मेंद्र के माता पिता भी इस मंच पर आज इस मंचन को देख रहे हैं कि हमारी संतान इतना बड़ा भगवान के प्रति भक्ति करती है। महानुभाव, केवल 2 मिनट के लिए मैं सभा रोक रहा हूं और ये जानकारी दे रहा हूं कि जिस बालक को देखने के लिए सृष्टि का जीव तरसता है, वो जिन बालक का पहला अभिषेक सौधर्म इंद्र करेगा, सुमेरु पर ले जाकर के सौधर्म इंद्र पहला अभिषेक करेगा और उसके बाद में कौन करेगा, ये एक प्रश्न चिन्ह है। उसके बाद कौन करेगा सौभाग्यशाली, मैं आप में से किसी व्यक्ति को आमंत्रित करूंगा। वो सौभाग्यशाली जीव क्षीर सागर का जल लेकर के सौधर्म इंद्र के बाद सोने के कलश से अभिषेक करेगा। केवल एक बोली आपके बीच में दे रहा हूं, 1,01,111 रुपया, और 3 मिनट में समाप्त करूंगा। 1,01,000। आवाज दो, आवाज, इशारा नहीं, आवाज। अमाउंट क्या? बोली शुरू हो रही है, बोली से निर्णय करेंगे। 1 लाख, एक बोली आई है 1,01,111। इससे जो ऊपर बढ़ेगा, एक 21। 5,01,121 रुपया। 5,01,121 रुपया। 3 मिनट का समय है, इसलिए जिसके मन बन रहे हो बहुत जल्दी बना ले। 5,01,121। 5,01,121 रुपया। बोलिए बाबूजी। 5 लाख 3 मिनट ही मिलेगा, 1 मिनट हो गया है। 5,01,111 रुपया 1, 5,01,111 रुपया 2। बड़े बड़े धनवान यहाँ बैठे हैं, लेकिन जिसका पुण्य होगा उस सौधर्म इंद्र के बाद अभिषेक करने का ये सौभाग्य प्राप्त करेगा। हाँ जी, 5,05,511 रुपया। 5,05,511 रुपया। 1, 2, 2.5, पौने 3। और कोई भाई, और कोई महानुभाव, और कोई सौभाग्यशाली। 2 मिनट, 1 मिनट शेष रहा है, बस 1 मिनट शेष रहा है। 5,05,512 रुपया 1, 2, 6,06,612 रुपया।
6,06,000 40 सेकंड शेष रहे हैं। 6,06,616 रुपया। 1, 2, 2.5, पौने 3, 6,06,616 रुपया। 1, 2, 2.5, 20 सेकंड शेष हैं। जगाइए पुण्य को, ये मौका, ये अवसर, ये भाग्य गुरुदेव। 6,51,000, 10 सेकंड शेष हैं। 6,51,000, 7,01,111 रुपया। 7,01,000, 5 सेकंड शेष हैं। ये तो किसी पुण्यवान के भाग्य लगेगी, क्योंकि यहाँ ज्यादा बोलियां नहीं है। सौधर्मेंद्र के बात करने का ये अवसर है। 2 सेकंड शेष हैं। चलिए 7,07,711 रुपया। 1, 2, 2.5, 11 लाख, 11,11,111 रुपया। 1, 2, 3। चलिए हो गई 11,11,000। नाम श्रीमान सौभाग्यमल जी, राजेंद्र जी, कटारिया परिवार। भाइयों, एक बार इस परिवार के लिए दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियां बजाकर स्वागत अभिनंदन करें। मैं राजेंद्र कटारिया जी को आमंत्रित कर रहा हूं, वे आए आचार्य श्री से आशीर्वाद लें और इनके बराबर लगे हुए बोली में साथ देने वाले श्री हमारे भाई राजेश जी जैन साहब उदयपुर, वे आए, उनका अभिनंदन करें। आइए, हमारे राजेश जी भी बहुत उदार व्यक्ति हैं। बोलियां लगती हैं, चाहे राजस्थान में नारियल दीजिए, श्रीफल अंदर से। और राजेंद्र जी कटारिया के बाद में ये हाँ, और श्री हमारे भाई राजेश जी दोनों एक राशि में हैं। तुला के, ये तुला राशि वाले हैं, और तुला मतलब तराजू होता है, उसके 2 पलड़े होते हैं। एक पलड़े में कटारिया जी बैठेंगे और एक में शाह जी बैठेंगे और साथ में अभिषेक करेंगे। और इनकी जो राशि है वो इच्छा अनुसार ये दे सकते हैं। भाइयों, 5 मिनट मुझे एक बोली के लिए और मिले हैं, और वो बोली सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। चांदनपुर के गांव में बुलाले महावीरा, और चांदनपुर के गांव में बुला भी लिया है। भगवान की आरती चांदनपुर के मंदिर से इस पंडाल में कुंडलपुर नगरी में आएगी। कौन ऐसा भाग्यशाली होगा जो हाथी पर बैठकर और गाजे बाजे के साथ इस पंडाल में भगवान की आरती करेगा। आइए, इस आरती की बोली शुरू कर रहा हूं। कहां से शुरू करूं? बोलिए, आरती के लिए कहां से शुरू करूं इस बोली को? कौन वो भाग्यशाली होगा जो आज आरती लेगा? और मैं तो ये कहूंगा कि आज हमारे महाराज सिद्धार्थ का दिन है। आज उनके यहाँ ललना का जन्म हुआ है। आइए, कौन करेगा आरती? कहां से शुरू करें आरती की बोली? कौन सौभाग्यशाली 5 मिनट में इस बोली को पूर्ण करेंगे? बोलिए, कहां से शुरू करें इस बोली को? कहां से शुरू करें? करें शुरू। बोलिए, कहां से इस बोली को शुरू करें? इतने सारे लोग बैठे हैं, जो भी मानव चाहे इस सौभाग्य को प्राप्त कर सकते हैं। बोलिए, सायंकाल आरती के लिए कहां से शुरू करूं? सायंकाल आरती की बोली शुरू कर रहा हूं। हे भगवन त्रिशूलानंदन, चरणों में तेरे आएंगे, तुमको नमन कर रहे हम, गुण तेरे नित गाएंगे। तुमको नमन कर रहे हम, गुण तेरे नित गाएंगे। हे भगवन त्रिशूलानंदन, चरणों में तेरे आएंगे, मेरे 2 नैनों को बस तेरा दर्श चाहिए। मेरे 2 नैनों को, मेरे 2 नैनों को बस तेरा दर्श चाहिए, बस तेरा दर्श चाहिए।
हैं तेरे दास चरणों के पास यूं रहेंगे जिंदगी भर। हम हैं तेरे दास चरणों के पास यूं रहेंगे जिंदगी भर। सारे संसार का सार मैंने यहीं पे पाया मेरे दो नैनों को। भाइयों, अब यहाँ से सारे लोग सौदरमिंद्र के साथ उस महल में चलेंगे जहाँ सचिंद्राणी माँ है। सचिंद्राणी जाएगी और माता को वहाँ पर व्यवस्थित करके यहाँ सारा इंद्र परकर साथ में चलेगा वह छोटे वाले महल में। भाई महाराजा सिद्धार्थ से निवेदन है कि वे राजमहल में पहुंचे, ऊंचे सिंहासन पर विराजे। वहाँ देव परिवार आ रहा है, श्री राजकुमार जी जय शीघ्रता से वहाँ पहुंच जाएं। और सौधर्मेंद्र के साथ सारा देव परिवार पहले राजभवन में जा रहा है, वहाँ माता पिता को प्रणाम करके और जिन बालक को लेकर के वहीं से चलेंगे। 2 मिनट की छोटी सभा वहाँ है। भाई उमेश जी पहुंचिए। और 11,000 हजार रुपया दोनों कलाकार को श्री राजेश जी शाह ईशान इंद्र की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सभी साथ में, जितने भी इंद्र मंच पर खड़े हैं, जितने भी इंद्र सब साथ में आएंगे। सब आ जाइए साथ में, सारे इंद्र आ जाएंगे साथ में। हाँ तेरे दास आ जाइए सब। चरणों के पास हम हैं तेरे दास चरणों के पास यूं रहेंगे जिंदगी भर। हम हैं तेरे दास चरणों के पास यूं रहेंगे जिंदगी भर। सारे संसार का सार मैंने यहीं पे पाया मेरे दो। हेलो हेलो, देखिए यहाँ पंडाल के सामने से अब जुलूस जाएगा, शोभा यात्रा जाएगी तीर्थंकर बालक को लेकर। सभी इंद्रों को क्रमानुसार हमारे वीर सेवक मंडल के जितने भी सदस्यगण हैं वो बिठाएंगे, जुलूस में बग्गी में बिठाएंगे। आप कृपया क्रम का उल्लंघन नहीं करेंगे, सभी क्रमानुसार बैठेंगे अपने अपने, जिस प्रकार हमारे वीर सेवक मंडल आपको निर्देशित करेंगे। आपसे अनुरोध है आप उसी प्रकार इस हाथी पर और बग्गी पर बैठेंगे। धन्यवाद। राम कुमार जी। राम भाई 11,000 हजार रुपए हमारे यज्ञ नायक और यज्ञ नायिका ने भी दी है। श्रीमान श्रीपाल जी भाई साहब, सॉरी ईशान कांगई वो दीदी सनत कुमार इंद्र, उनके परिवार की ओर से है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए पवन गोदा प्रीति गोदा परिवार की ओर से आइए। कुबेर इंद्र कहाँ है? कुबेर इंद्र सौदरम इंद्र के साथ आ जाएं। आगे कुबेर इंद्र और उनकी इंद्राणी, कुबेर इंद्र और उनकी इंद्राणी। हम हैं तेरे दास चरणों के पास यूं रहेंगे जिंदगी भर। हम हैं तेरे दास चरणों के पास यूं रहेंगे जिंदगी भर। सारे संसार का सार मैंने यहीं पे पाया मेरे दो नैनों को तेरा चाहिए। हेलो, सभी इंद्र इंद्राणियों से अनुरोध है कृपया आप पंडाल के बाहर पधारें। चक्रवर्ती सम्राट पंडाल के बाहर पधारें। हाथी और बग्घी वहां पर है। वीर सेवक मंडल हमारा आपका इंतजार कर रहा है। आपको यहाँ पंडाल से लेकर जुलूस जाएगा और जो 11:30 बजे जुलूस यहाँ वापस आएगा और यहाँ पर पांडुक शिला पर भगवान के अभिषेक होंगे और जो बड़े भगवान खड़गासन प्रतिमा विराजमान होने जा रही है उनके अभिषेक भी वहाँ पर जाकर किए जा सकते हैं।